मोहम्मद अनस एक बच्चा हुआ करता था जो अभी भी है, ठीक है, पढ़ रहा है, मेहनत कर, लेकिन वो नीट की तैयारी करता था उस जमाने में, ठीक है, तो टेस्ट में भी अच्छा करता था वो सब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है किसी कारण से उस समय थोड़ी सीटें भी 2017-18 में सीटें भी कम थी, कंपटीशन का लेवल, पेपर का लेवल अलग तरह का था, नहीं सिलेक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद फाइनली, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जो है सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा ड्रीम वही है MBBS, ठीक है। लेकिन किसी कारण से नहीं भी होता है ना, तो भी जो है वो बहुत सारी चीजें आगे भी होती हैं, ठीक है। देखो वो भी क्या कर रहा है, वो बायोफिजिक्स में, एम्स में जो है वो बायोफिजिक्स में PhD कर रहा है। आपको पता है एम्स में बायोफिजिक्स में PhD करने का मतलब ये है कि रिसर्च के फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं आप, ठीक है, बहुत आगे, ठीक है। जैसे जो है नॉर्मली कोई आदमी जो कहीं सी गवर्नमेंट जॉब में जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश सरकार में SDM बन गया, सबसे अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना, MPPSC या PSC निकाल के, द सैलरी ऑफ SDM ऑफिसर इज अराउंड 50 से लेके 60,000 रुपए सैलरी होती है पर मंथ, ठीक है ना। गाड़ी मिलती है, अलग बात है, काम उस तरह का होता है, ठीक है, सैलरी ये मिलती है ना। जब आप PhD करने पहुंचते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तो आपकी सैलरी होती है 60,000 से 70,000 रुपए, तो आपको मिल रही होती है, ठीक है। मतलब रिसर्च एकेडमिक्स की भी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो काम कहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि हम क्या करते हैं कि हम बस कि हो गया खत्म, दुनिया खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने मुझे इतने साल बाद, देखो ना आप, ये बच्चा जो है वो 2017, ठीक है, इतने साल बाद मुझे, तकरीबन 7 साल बाद वो मुझे मेल करता है, और ये मेल आज का ही मेल है ये, ठीक है। उसने लिखा ना कि लॉन्ग टाइम, उसने आज मेल किया, ठीक है। जब उसे लगा कि सर को मेल कर सकता, उसने तमाम एग्जाम 24 में ये एग्जाम भी निकाला, वो IIT JEM भी निकाला, सब निकाला उसने, ठीक है। 7 साल बाद यदि वो मुझे याद कर पा रहा है, जबकि मेरा सच बताऊं तो मेरा इसकी सफलता में मेरा योगदान शून्य है। जो पढ़ाया नीट के समय वो पढ़ाया, उसके बाद ये नहीं निकला, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि जो इसने पढ़ा और जो मैंने पढ़ाया, उसने उसको दिल दिमाग के अंदर रखा, उसने उसको भूला नहीं, वो उसने अपने अंतर्मन से पढ़ा उस चीज को उसने, तो उसके बाद नींव तैयार कहां हो रही है आपको नहीं पता है, ठीक है। वो वहां पर नेशनल लेवल के एग्जाम उसने निकाले हैं, ठीक है ना। योर मेंटरशिप लेड द फाउंडेशन ऑफ माय सक्सेस इन, ये इसका बड़प्पन है बच्चे का, ठीक है। ये बच्चे का बड़प्पन है कि जो मुझे 7 साल बाद भी जो है मुझे वो याद करता है, और उसे लगता है कि जितेंद्र सर का कुछ योगदान है मेरी सफलता में, ये उसका बड़प्पन है, ठीक है। मतलब एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छे टीचर की यही निशानी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना दिया, दिल्ली में तो है और अपने यहां भी जाएगा वो, और बहुत अच्छा, एंड दिस फैंटास्टिक रूल। उसने ये सिंपल बोला है उसने कि भैया ऐसा है, तुम कोई भी कोचिंग क्लास हो, तुम्हारे पढ़ाने पर यदि बच्चा सिलेक्ट हो गया तो यू हैव टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द स्टूडेंट कि हम आपका रिजल्ट छापेंगे। बच्चा डिनाई कर दिया, यू कैन नॉट पब्लिश द रिजल्ट। आप अपनी क्वालिटी, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप बोलो कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, पर दूसरे का चेहरा दिखा के बहुत सारे बच्चों को ब्लफ नहीं कर सकते हो आप। हो सकता है वो 2 महीना आया हो फिर नहीं आया हो, ठीक है। हो सकता है कि वो आपसे एडमिशन ही सिर्फ लिया उसने आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप उसका चेहरा दिखा के ये नंबर 1 नंबर 2 हमारे यहाँ से आते हैं। और मैं कहता हूँ कि सबके लिए, सारे क्लासेस के लिए इक्वल ग्राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। आई अप्रिशिएट दिस स्टेप। एक टीचर की क्वालिटी टीचर स्वयं होना चाहिए। बच्चे का रिजल्ट दिखा के दूसरे बच्चों को ल्यूर करना जो है वो दिन पुराने पड़ गए अब, कि वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है खजाना है ऐसे बच्चों का जो इस तरीके से जो है वो कुछ कुछ बाद में भी कुछ कुछ किए हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को अच्छे से जानिए, पढ़िए। इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच।
सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायो मेंटर्स है तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं हृदय, डंका बजना चाहिए बायो मेंटर्स का और इसके बच्चों का।